हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस इसके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कम चांसेस हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में पूछा जाए क्वेश्चंस, बट ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईआईटी और नीट में। तो आप इसका एक फॉर्मूला मैं डिराइव करने वाला हूं। आप उस फॉर्मूले का डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेरिवेशन जैसा मैंने कहा कि बोर्ड में पूछने के चांसेस कम है या ना के बराबर है, तो डेरिवेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं। बट जब जो फॉर्मूला मैं लास्ट में डिराइव करने वाला हूं, आप उस फॉर्मूले को लर्न कर लें। बट फॉर्मूला लर्न करने के पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में उस फॉर्मूले का डेरिवेशन बताने वाले हैं कि आखिर हम क्या पढ़ना है हमके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, क्या मीनिंग है इसका और इस टॉपिक को समझने के लिए क्या क्या हमें करना है, चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास में एक डाइपोल है, एक डाइपोल जिसमें दो चार्ज मैंने पुट अप किया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज। द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, मतलब ये तो डाइपोल है ना, तो डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो 2L है, जैसा हमने कई बार पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L। अब मैं इनको एक लाइन से मैं मिला देता हूं, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम पर ही हम फोकस करते हैं, डाइपोल इसी को ही कहते हैं। अब इससे कुछ डिस्टेंस पे कहीं पर भी, ये स्पेस है पूरा, इस स्पेस में कहीं पर भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, और इस पॉइंट का, इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, ये सपोज मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका सपोज है x। ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट और मिड पॉइंट से उसका डिस्टेंस है x। तो इस पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों? E फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब आप याद करो, हमने दो बातें पहले ही पढ़ रखा है। ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल के एक्सियल पोजीशन, मतलब ये एक्सियल है, इस एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में है कि एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। शायद याद होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। क्या था फॉर्मूला, याद करो, तो होता है K2P/x³। ठीक है, उसी प्रकार ये डाइपोल है और इस डाइपोल के बाइसेक्टर पोजीशन पर, या इसको आप बोल सकते हो इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन जो मैंने पेंसिल को रखकर बनाया है, ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल का इक्विटोरियल पोजीशन ये है। इक्विटोरियल पोजीशन पर यदि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर भी यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला है Kp/x³, जहां पर K क्या है, 1/4πε0। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले की अभी जरूरत पड़ेगी। नाउ अभी हम क्या केस पढ़ रहे हैं, ये मेरे पास में एक डाइपोल है, इस डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट पर लिया, और इस पॉइंट पे मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ये जो पॉइंट है, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो मुझे दो बातों की आवश्यकता होगी कि इस पॉइंट का, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट का डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो वो पता होना चाहिए x। और दूसरा बात, इसी पॉइंट का इस डाइपोल के प्लस क्यू चार्ज तरफ से कितना एंगल है, सो सपोज थीटा एंगल है। तो इसीलिए देखिए, अब मैंने हेडिंग में लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो स्पेस में है, और इसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, एक्स एंड थीटा। क्लियर हो गया हमारा वीडियो का टास्क क्या है। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, क्योंकि थोड़ा डेरिवेशन है इसमें, काफी अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से आप सुने। तो
यहां पर जो टास्क मैंने आपको बता दिया, उस टास्क को जानने के लिए मेरे को केवल 7 बातों की आवश्यकता होगी। यदि आपको 7 बात समझ में आ जाए, अभी 7 बात मैं 1 बाय 1 लिखने वाला हूं, यहां पर ये 1 पॉइंट लिखा है मैंने, तो ऐसी 7 बातें मैं आपको बताने वाला हूं। उन 7 बातों को आप यदि सीख गए तो ये डेरिवेशन अब आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। और मैं आपको फिर से बोल देता हूं, ये 7 बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको पता है, पहले से ही आपको पता है। यदि आपने एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ रखा है तो ये पता है, बस जस्ट आपके लिए नॉलेज में मैं दे रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या क्या 7 बातें हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी बातें पता चले, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट आपको पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है Q इंटू 2L, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे इस डेरिवेशन में। दूसरा, आप सभी बच्चों को प्यारे पता होगा कि P मतलब जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका एक डायरेक्शन होता है, सबको पता होगा। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है प्यारे बच्चों? निगेटिव से पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? निगेटिव से पॉजिटिव होता है, मतलब कि ये जो हमने एग्जांपल लिख रखा है, इसमें जो डायरेक्शन होगा वो उस डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा प्यारे बच्चों? तो इसका डायरेक्शन होगा इधर होगा, ठीक है। ये मैंने P ले लिया और ये जो P है कितना होगा? तो ये होगा Q इंटू 2L होगा, ठीक है। चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो यहां से जो डिस्टेंस मैं भी लिख नहीं रहा हूं यहां पर डिस्टेंस, बट डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक का L और यहां से यहां तक का L। 2 बातें समझ में आ गई। चलिए अब तीसरी बात करते हैं। तीसरा बात भी बहुत सिंपल है। देखो मैंने यहां पर तीसरी बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिख रखा है। यहां पर 2 एक्सेस मैंने लिखा और एक एक्सेस पे F जो है वो थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा है। F क्या है? कोई भी एक फोर्स है, ये एग्जांपल है। तो आपने सुन रखा है कि एक फोर्स है जो थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से 2 कंपोनेंट होंगे प्यारे बच्चों? तो उसका 2 कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? F cos थीटा, और F sin थीटा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनोगे। मैंने फोर्स लिया है क्योंकि फोर्स भी आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं यदि फोर्स के प्लेस पे डाइपोल मोमेंट ले लूं तो, और वो थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा होगा तो, ये देखिए, चलिए बहुत सिंपल, ये देखिए फोर्स के प्लेस पे मैंने यहां पर डाइपोल ले लिया और वो थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है। तो इस डाइपोल मोमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाला जा सकता है। चलिए बताइए क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? P cos थीटा होगा, और जो यहां होगा, तो यहां मैंने इसका लिख लिया P cos थीटा। इस P का मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा ले लिया, और P cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे 90 डिग्री बनाओ, तो 90 डिग्री कुछ यहां से ऐसी लाइन होगी, ये 90 डिग्री होगा ये, और ये हो जाएगा आपका कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट, ये होगा P sin थीटा। समझ में आया क्या? एक बार मैं फिर से बोलता हूं। सपोज आपके पास में कोई फोर्स है, थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट F cos थीटा F sin थीटा होता है, ठीक है। अब मैंने फोर्स को क्यों लिया कि ज्यादातर हम 11th में भी फोर्स वगैरह से ज्यादा डील करते हैं। फर्स्ट फोर्स के जगह पे मैंने क्या ले लिया? यहां पर एक P है। P क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा था, तो इसके मैंने 2 कंपोनेंट ले लिया, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, P cos थीटा और P sin थीटा। अब खुद सोचो आप, यहां पर भी हमने पढ़ रखा था पहले भी और आज भी पढ़ लेते हैं। यदि इस फोर्स को मैंने 2 कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया तो अब ये फोर्स नहीं रहा। अब तो मैंने इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है, एक F cos थीटा, एक F sin थीटा। अब ये वाला फोर्स रहा क्या? नहीं रहा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, मेरे पास में ये P था, क्या था? P डाइपोल मोमेंट। अब इस P डाइपोल मोमेंट को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये डाइपोल नहीं रहा। अब डाइपोल कौन सा हो गया है? अब एक डाइपोल हो गया है ये, और एक डाइपोल हो गया है ये। क्लियर हो गया क्या? अब मेरे को किससे डील करना होगा प्यारे बच्चों? मेरे को इस डाइपोल से डील करना होगा और इस डाइपोल से डील करना होगा। मैं थोड़ी देर के लिए अब इसे भूल जाता हूं, ठीक है। चलिए हम अब 3 बात समझ चुके हैं, अगली बात समझते हैं।
अगली बात सुनोगे जो सब बच्चों को पता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है? K 2p/x³। K होता है 1/4πε0, जहां पर वैक्यूम के लिए मैंने पुटअप किया है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर सेकेंड कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सियल पोजीशन के लिए हो गया। ध्यान से देखोगे, ये तो फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूले में हम बाद में बात करेंगे, फॉर्मूला तो ऐसे भी लर्न करना पड़ेगा आपको। अब आपको याद करो जो मैंने लिख रखा है यहां पर भी, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, अभी बताया थोड़ा देर पहले, कहां से कहां होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन या मोमेंट का डायरेक्शन। अब एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है तो वहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है? तो यहां देखो मैंने लिख रखा है, देखो ध्यान से देखो, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है, चलो इसको देखो यहां पर, यहां देखो ध्यान से इस एग्जांपल में। ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे मेरे को इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था। चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O। मेरे को पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये O पॉइंट इस डाइपोल का, कौन सा डाइपोल है ये? P cos थीटा एक डाइपोल बन चुका ना मेरे पास में, P cos थीटा एक डाइपोल बन चुका है। इस डाइपोल के कौन से पोजीशन पे है? एक्सियल पोजीशन पे ही तो है। ठीक है, देखो फिर से बोलता हूं, ये जो P था, ये वाला जो डाइपोल जो मैंने पेंसिल से छुपा दिया है, ये डाइपोल अब नहीं रहा। अब इसको मैंने दो दूसरे डाइपोल में तोड़ दिया है, जो कि ये डाइपोल है और ये डाइपोल है। मेरा टास्क क्या था? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो ये पॉइंट इस डाइपोल के अक्रॉस एक्सियल पोजीशन पे है और इस डाइपोल के अक्रॉस इक्विटोरियल पोजीशन पे है। समझ में आया क्या? चलो देख लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, इस डाइपोल, ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन तो हमने मेंशन कर रखा है, ये देखो P cos थीटा। और इस डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे, ये इसी का ही एक्सियल पोजीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। वेरी गुड, क्लियर हो गया क्या? तो ये मैंने लिख लिया, सपोज ये है E1। ध्यान से देखो, अब समझ में आ गया होगा शायद आपको। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। मतलब जो डायरेक्शन डाइपोल का है वही डायरेक्शन E का होगा। तो बस यहां पर डाइपोल का डायरेक्शन किधर है? इधर है। E का डायरेक्शन भी ऊपर ही होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देख लेते हैं अगली बात। ये हो गई मैंने पांचवी बात। अब आते हैं छठवीं बात, जो ये छठवीं बात तो मैं बोल चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Kp/x³। ठीक है, अब देखो यहां पर, यदि एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन पे यदि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। देखो मैं यहां पर लिख रखा हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल पोजीशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। मतलब डाइपोल का जो भी डायरेक्शन है, और E का जो भी डायरेक्शन है वो अब एक दूसरे के क्या होंगे? जस्ट अपोजिट होंगे। लेकिन ये कौन से पोजीशन के लिए? इक्विटोरियल पोजीशन के लिए। देखो सिंपल सी बात है, ये पांचवी बात और सातवीं बात, फिफ्थ और सेवंथ स्टेटमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, अभी तो जस्ट हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ना यहां पर देखिए, अब ध्यान से देखो, ये मेरा एक डाइपोल है, क्लियर है? ये कौन सा डाइपोल है? ये था हॉरिजॉन्टल, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? खुद सोचो। तो डाइपोल का डायरेक्शन है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर। क्लियर हो गया? डाइपोल का डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर
ई का डायरेक्शन होगा इधर, जिसे मैं ले लेता हूं E2, और ये E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फिर समझ में आ गया, इक्विटोरियल पोजीशन पे डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, तो इसी डाइपोल के कारण ई का डायरेक्शन होगा इधर। ये आपको थ्योरी बस समझ में आना चाहिए, डेरिवेशन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपसे कोई पूछेगा नहीं, थ्योरी समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला। आपको यदि E1 पता चल जाए, आपको यदि E2 पता चल जाए, जो कि डाइपोल मैंने बता रखा है, उसके कारण E1 E2 यहां पता चल जाए, फिर दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? तो E1 क्या होगा बताइए? तो E1 होगा, देखो E1 एक्सियल पोजीशन पे है, तो क्या होता है एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला? फॉर्मूला अभी मैंने बताया क्या होता है, K 2p/x³। तो K 2 P के प्लेस पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? अब यहां तो P नहीं रहा ना, अब तो P नहीं रहा, अब P अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, P cos थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, अपॉन में x³ ले लिया, ये मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, और E2 क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? E2 होना चाहिए K, ये देखो एक्सियल पोजीशन के लिए, सॉरी इक्विटोरियल पोजीशन के लिए K p/x³ होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखने वाले हो, P sin थीटा बाई x³। ठीक है, नाउ ये दो E1 और E2 कौन से एंगल पे एक्ट हो रहे हैं, 90 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप ई नेट बोलो क्या होना चाहिए, ई नेट क्या होना चाहिए, रूट ऑफ E1 स्क्वेयर, मैं लिख लेता हूं E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर प्लस 2E1 E2 cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन यहां पर पुटअप कर लें और सॉल्व कर लें, दैट विल बी योर आंसर। तो मैं यहां पर पुटअप कर देता हूं आपके कन्वीनियंट के लिए, क्या हो जाएगा, K 2p cos थीटा अपॉन x³ का होल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस K p sin थीटा अपॉन x³ का होल स्क्वेयर। क्लियर है? ठीक है ना? अब आप इसे यदि सॉल्व करें तो देखो, मैं अभी ओरली सॉल्व कर देता हूं। यहां होगा K स्क्वेयर, यहां से भी K स्क्वेयर, बाहर निकालेंगे रूट के तो वो हो जाएगा K, यहां से P स्क्वेयर, यहां से P स्क्वेयर रूट के बाहर ले, कॉमन ले लें तो ये P हो गया, यहां से x³ पावर 2 यदि उसे भी रूट के बाहर लें तो दिस विल बी x³। अब रूट के अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 cos स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो आप खुद से इसको सॉल्व करें, पेन कॉपी ले, खुद से सॉल्व करें, 4 cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और आपको पता होगा cos स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा का सम कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इस 4 में से एक cos स्क्वेयर थीटा को बाहर लेता हूं तो बच जाएगा 3। तो फाइनली मेरे पास में क्या आएगा, मैं फाइनल लिख रहा हूं K p/x³ अंडर रूट में, यहां से 4 में से मैं 3 को बाहर ले लेता हूं, 3 cos स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये हो जाएगा 1। ये हो गया मेरे पास में फाइनली ई नेट का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद करो बस, डेरिवेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, डेरिवेशन के लिए नथिंग टू वरी। ठीक है, अब आप खुद सोचो, यदि ये थीटा 0 हो जाए तो तब तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, तो फिर कौन सा पोजीशन हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन हो जाएगा। तो देख लो एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला, यदि आप यहां पर cos 0 रख लोगे तो 2p/x³ आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप देख सकते हो, खुद से आप थीटा की वैल्यू 0 पुटअप करो और एक बार थीटा की वैल्यू 90 पुटअप कर लो, तो आपको एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पॉइंट्स में बताया था। ठीक है, चलो अब अगला बात देख लेते हैं। अगला बात प्यारे बच्चों ये है कि सिंपल सा ये समझना कि मैं अब इसका डायरेक्शन क्या बता सकता हूं।
देखो ये तो मैंने यहां से निकाल लिया, ई नेट यहां कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ई नेट, नेट इंटेंसिटी ई का ये होगा, ठीक है। सपोज ये ई है अल्फा, ये अल्फा एंगल पे ये एक्ट हो रहा है, तो नेट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मेरे पास में आ चुका है। अब मैं नेट इंटेंसिटी के लिए क्या बताने वाला हूं, डायरेक्शन बताने वाला हूं कि कितने एंगल पे होगा। तो देखो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट जगह होगा, स्पेस थोड़ा कम होगा, लेकिन आप इसे पेन कॉपी लें और खुद से बनाएं। देखो ई नेट, तो यहां पर आप खुद सोचो टेन थीटा क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो टेन थीटा हो गया, टेन अल्फा लेते हैं ना, टेन अल्फा, सॉरी टेन अल्फा, या मैं काट के फिर से लिख देता हूं, टेन अल्फा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो टेन अल्फा होगा E2 बाई E1, होगा कि नहीं होगा, E2 बाई E1। अब आप E2 को आप क्या लिखने वाले हैं, E2 आप ये E2 और E1 के लिए एक्सप्रेशन आप लिख चुके हैं, ये E2 और E1 है, ठीक है। E2 और E1 को आप वहां पर पुटअप कर दें तो फाइनली आपको क्या आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप पुटअप करें वैल्यू, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देख लो आप खुद ही देख लो, खुद से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो मैं फाइनली ये बोल दिया कि टेन अल्फा क्या हो गया, 1/2 टेन थीटा। क्लियर हो गया क्या, तो ये हो गया मेरे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये मैंने बता दिया, दूसरा मैंने इसका डायरेक्शन बता दिया, टेन अल्फा इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, ठीक है। मैं तीसरी बात कह देता हूं, तीसरी बात, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, आपका एक्चुअली जो अल्फा जो है, ये जो टेन अल्फा है वो किस डायपोल से बिलोंग कर रहा है, इस डायपोल से अल्फा एंगल पे है। लेकिन मेरा मेन मोटो क्या था, मेरा मेन क्वेश्चन तो ये था ना, ये मेरा मेन डायपोल है, मैंने तो इस डायपोल को दो पार्ट में स्प्लिट किया था, तो मेरा मेन डायपोल से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, तो आप देखो ये मेन डायपोल से कितना एंगल पे होगा, ये थीटा, और ये थीटा से प्लस अल्फा, तो मेन डायपोल से डायरेक्शन कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर हुआ, मेन डायपोल से डायरेक्शन होगा थीटा प्लस अल्फा। लास्ट में मैं एक बात आपको बोल देता हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन आईआईटी में या मेडिकल के एग्जाम में क्या बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, मैं ये बोल देता हूं कि ये एंगल कौन सा है, क्योंकि मैंने हालांकि बता चुका हूं लेकिन लास्ट में मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एंगल कौन सा है। एक्चुअली में आपको यदि मैं ऐसा कुछ दे दूं, ये है -q और ये है +q, ठीक है, और आपको मैं बोलता हूं कि ये एंगल दे दिया, सपोज ये एंगल मैंने दे दिया आपको 110, ठीक है, एग्जाम में ये दे दिया, तो क्या आपको थीटा के प्लेस पे 110 लेना है क्या, नहीं, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, ये वाला एंगल लेना है आपको, ये है हमारा छोटा, अब जो हमने जो डिराइव किया एक्सप्रेशन उसमें थीटा कौन सा है, +q तरफ से लिया है, -q तरफ से नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात किया हूं मैं, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो लास्ट में फॉर्मूला याद करो, लर्न कर लो फॉर्मूला, क्लियर हो गया, तो आई होप ये आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।